अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। और एक बहुत बड़ी बात है, तवज्जो के साथ सुनो। सबके जुबानों में एक अजीब सी रट लगी हुई है। रट क्या लगी है? अरे बोलो रे बा, रट लगी है। मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ। जुमला सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाजी साहब तवज्जो चाहता हूं, सुनने में जुमला बहुत अच्छा लगता है। मौलाना तवज्जो चाहता हूं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जुमला आपको हजम हो सकता है, लेकिन मुझे हजम नहीं होता। आपको हजम हो सकता है, मुझे हजम नहीं होता। यह जुमला हजम नहीं होता। नहनु रिजाल वहुम रिजाल। ख्याल अपना, ख्याल आपका, पसंद अपनी, पसंद आपका, आपकी, लेकिन इत्तेहाद को कामयाबी की ऐन जरूरत समझना कुरान के खिलाफ है। इत्तेहाद को कामयाबी की रूह समझना हदीस के खिलाफ है। ये और बात है, इत्तेहाद एक जरूरत है, लेकिन नंबर उसका पहला नहीं है, नंबर उसका तीसरा है। इत्तेहाद जरूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुत्तहिद हो जाओ। यहाँ और मैं ज़रा गहराई में जाकर कहूँ, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुत्तहिद नहीं होना है। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अल्लाह के अलावा किसी को शरीक ना करना, ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह के मफ़हूम में दाखिल है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ मेरे आका के बाद किसी को नबी ना मानना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में दाखिल है। ऐसे तमाम ख्यालात वाले मुत्तहिद होना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए, लेकिन इत्तिहाद ज़रूरत तो है, लेकिन नंबर उसका पहला नहीं है प्यारो। नंबर उसका पहला नहीं है मेरे प्यारो, नंबर उसका पहला नहीं है मेरे प्यारो। कुरान की तरतीब तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूँ, कुरान की तरतीब तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूँ। इत्तिहाद का नंबर, इत्तिफाक का नंबर तीसरा है। व अतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़अू, व अतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़अू। अल्लाह की इताअत करो, नबी की इताअत करो, बाद में इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ रहो, इख्तलाफात का शिकार ना हो, तब जाकर अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे। इत्तिहाद में एक जलसे में सब जमा हो जाए, एक प्लेटफॉर्म में सब जमा हो जाए, लेकिन अल्लाह की इताअत नहीं, नबी की इताअत नहीं, तो फिर कामयाबी का इंतजार करते करते मर जाएंगे। ना हम कामयाबी देखेंगे, ना हमारी नस्ल कामयाबी देखेंगे। ये क्या इत्तिहाद का प्रोग्राम बनाते हैं लोग आज? नमाजें ना हो क्या इत्तिहाद से कामयाब हो जाएंगे? अल्लाह अकबर कबीरा। बात बहुत दूर जा रही है, मैं कब तक मेरे उन्वान को पीछे करूं समझ में नहीं आता। मैं कहां से कहां तक आ गया। अम्मा आयशा और रिश्ता और जुमा, इत्तिहाद के साथ रहो। बावजूद इतनी ताकीदात होने के बावजूद भी लोग इत्तिहाद में नहीं हैं। दिल इतने ख़राब हो चुके हैं। स्टेज में तो सब मिलकर बैठते हैं, मजलिस में तो सब मिलकर बैठते हैं,
कांधे से खांदा तो लग जाता है लेकिन दिल से दिल नहीं मिलता। सलाम तो कर देते हैं लेकिन दिल नहीं मिलते। हाथ मुसाफिर की शक्ल में मिल जाते हैं, दिल नहीं मिलते। मुआनका करते हुए सीने से सीने तो मिल जाते हैं, दिल नहीं मिलते। बाहर उम्मत में इत्तिहाद कहां पैदा हो, घरों के अंदर इत्तिहाद नहीं है। दस करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200, 300, 400 करोड़ मुसलमानों के दरमियान इत्तिहाद पैदा होना तो दूर की बात, एक घर के अंदर 2-4 भाई बहनों के दरमियान इत्तिहाद नहीं है। हम बड़े तुर्रम का मन बैठे हैं कि आलम को फतह करना चाहते हैं। एक दूध नहीं मिला, एक खून नहीं मिला। मस्जिदों में इख्तिलाफात, मदरसों में इख्तिलाफात, खानखाहों में इख्तिलाफात। मौजू अगर माँ बाप हैं तो इख्तिलाफात औलाद में, मौजू अगर असातिज़ा हैं इख्तिलाफात है शागिर्दों में, मौजू अगर शुयूख है इख्तिलाफात है मुरीदीन में, मौजू अगर अमीर का है इख्तिलाफात मामूरीन के दरमियान में है। क्या हम कामयाब होंगे? एक दूसरे की टांग पकड़ने के लिए सब तैयार रहते हैं। जैसे कोई साट मारता है, बाल को देखकर हाथ पकड़ना, हाथ उठाकर कैद पकड़ने के लिए जो तैयार खड़ा रहता है फील्डर, उससे भी ज्यादा तैयार खड़े होते हैं एक दूसरे की टांग पकड़ने के लिए। मैं किसी पर बोलना नहीं चाहता, ठंडा पानी भी फूंक कर पीने का वक्त है अब, है नहीं क्या शेख साहब? ठंडा पानी भी फूंक कर पीने का वक्त है, गरम गरम चाच नहीं, ठंडा पानी भी फूंक कर पीने का वक्त है। मैं किसी पर नहीं बोलता। इस वक्त तो हमारी हालत क्या हो गई, हमारे अपने दुपट्टे धोखा, हमारी अपनी टोपियां धोखा है, ये वर्क लिबास धोखा है, धोखा। जोड़ना चाहते ही नहीं। तना मजबूत ना हो तो दरख्त क्या मजबूत रहेगा। अंदर के हालात अच्छे ना हो तो बाहर के हालात क्या अच्छे होंगे। इत्तिहाद की इंतहा, इशारा देता हूं, समझ जाओ मेरे प्यारो, प्यारो मेरी प्यारो, मेरा साथ दो, अल्लाह का वास्ता है, मेरे दर्द का साथ दो, मेरे दर्द का साथ दो। ये इशारा देता हूं, समझदार हैं आप, समझदार, आइंदा सुनने वाले भी समझदार हैं। इत्तिहाद की इंतहा, जिसमें घुल मिल जाता है रिश्ता, उसको कहते हैं मियाँ बीवी। इससे ज़्यादा इत्तिहाद की मिसाल कहीं मिलेगी? लाख बेटा सही माँ के गोद ही में बैठ सकता है, लाख बेटी सही बाप के गोद में चढ़ सकती है, भाई बहन मुसाफा और मुआनका तक हद खत्म हो जाती है। लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता एक हैसियत से मोहब्बत के साथ साथ इत्तिहाद की आला मिसाल है। तू नहीं मैं हूं, मैं नहीं तू है, तू मैं जो प्रोग्राम चलता नहीं वो नहीं। मियाँ बीवी क्या है? तू मैं तू, ये इतनी मियाँ बीवी। अरे मुंडी थी, किसकी भी शादी हुई नहीं क्या?
मियाँ बीवी क्या है? तू मैं नहीं, तू मैं तू, क्योंकि दोनों एक जिंदगी का नाम है, एक दस्तर और बिस्तर का नाम है। जिंदगी के दो हिस्से करे और मुकम्मल बनाए तो 50 ने। आज वो रिश्ते में इत्तेहाद नहीं है और सारे आलम को फतह करने का प्लान बना रहे हैं। प्लेटफॉर्म तैयार करने की बात कर रहे हैं, अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं हम। और एक बात सहन में आ रही है, एक सफ में खड़े रहते हैं अल्लाह के दरबार में, किसी और के सामने नहीं। जिस रिश्ते को मैंने बयान किया वो भी आपस के दरमियान का रिश्ता है, लेकिन एक सफ में खड़े हुए लोग जो होते हैं ना, वो किसके सामने खड़े हैं? अल्लाह के सामने खड़े हैं, अल्लाह के सामने खड़े हैं। और कैसे खड़े हैं? कांधे से कांधा छोड़कर। एक मसलक का इज्तिहाद है पैर से पैर जोड़कर, चलो कोई बड़ा फर्क नहीं है। कांधे से कांधा जोड़े, पैर से पैर न जोड़ा तो नमाज फासिद नहीं होती। पैर से पैर जोड़े, कांधे से कांधा न जोड़ा तो नमाज बातिल नहीं होती। इत्तिहाद है, एक सफ में खड़े हैं, मेरे हाल जोड़ तो है, जोड़ तो है। बीच में फसल ना हो, बस फसल ना हो, लग जाए। एक सफ में खड़े हैं, वो भी किसके सामने? अल्लाह के सामने खड़े हैं। एक सफ में खड़े हैं, वो भी अल्लाह के सामने खड़े हैं। और क्या करते खड़े हैं? नमाज पढ़ते खड़े हैं, फिर भी दिल आपस में एक सफ में नहीं है।